हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 7 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज करने वाले हैं। आइए समझते हैं ये कितने क्वेश्चन है। कम से कम 80 क्वेश्चन है तीनों शिफ्टों के, उनका क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया, WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? मुंबई इंडियंस महिला, दिल्ली कैपिटल्स महिला, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर महिला, यूपी वॉरियर्स महिला। तो ये जीता है ऑप्शन नंबर सी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। WPL वीमेंस प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल मुकाबला जीतकर आरसीबी महिला टीम ने यह खिताब अपने नाम किया। इससे अगला क्वेश्चन है अब हमारा, विश्व जल दिवस 2025 की थीम क्या थी? वाटर फॉर पीस, एक्सीलेटिंग चेंज, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इंडिविजुअल विजुअल, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है, वाटर फॉर पीस। हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम वाटर फॉर पीस जिसका उद्देश्य जल संसाधनों के जरिए शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। क्या था? वाटर ऑफ पीस। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, बहलोल लोधी। तो ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक इन्होंने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश की स्थापना की थी। इससे अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन। तो ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त को उनकी विजय यात्रा और युद्ध कौशल के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इससे अगला क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 740 वाट, 750, 740, 760। तो ऑप्शन नंबर ए, 740 वाट। एक एचपी बराबर 740 वाट होता है। यह शक्ति पावर की एक इकाई है जिसे जेम्स वॉट ने परिभाषित किया था। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, अरुण आसफ अली। तो ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को 15 अगस्त 1947 को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। वे स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। इससे अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सीबीआई निर्देशक कौन है? 2025 के अनुसार राकेश अस्थाना, नित्यानंद राय, प्रवीण सूद, अरुण कुमार। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रवीण सूद। प्रवीण सूद कर्नाटक कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी और वर्तमान में सीबीआई के निर्देशक हैं। सबसे पुराना वेद बताना है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जिसमें 1028 सूक्त शामिल है और यह वैदिक संस्कृति का उदाहरण है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, WTO का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, ब्रुसेल्स, जिनेवा, न्यूयॉर्क। तो ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा। WTO विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? कोंकण सुरंग, तवी सुरंग, पीर पंजाल सुरंग, शिवाजी सुरंग। तो ऑप्शन नंबर सी, पीर पंजाल सुरंग। जम्मू कश्मीर में स्थित पीर पंजाल सुरंग रेलवे सुरंग 11.2 किलोमीटर लंबी है और भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोनमर्ग, गुलमर्ग, वेरीनाग, पहलगाम। तो ऑप्शन नंबर सी, वेरीनाग। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित वेरीनाग से निकलती है। सभी बच्चे कमेंट करते चलना और लास्ट में बताना कि किसके कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। अलकनंदा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? सतोपथ ग्लेशियर, बंदरपूछ ग्लेशियर, डोकरानी ग्लेशियर, भागीरथी ग्लेशियर। तो ऑप्शन नंबर ए, सतोपथ ग्लेशियर। अलकनंदा नदी उत्तराखंड के सतोपथ हिमनद से निकलती है। इसका अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे जुड़ा है? पंचायत व्यवस्था, मौलिक अधिकार, भाषा नीति, शिक्षा नीति। तो ऑप्शन नंबर ए, पंचायत व्यवस्था। अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए निर्देश देता है। इससे अगला क्वेश्चन है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? 2025 के अनुसार राजीव कुमार, अरुण गोयल, हेमंत चौहान, SS संधू। तो ऑप्शन नंबर बी, अरुण गोयल। 2025 में अरुण गोयल भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। दिल्ली की वर्तमान मेयर कौन है? स्वाति मालीवाल, रेखा गुप्ता, शैली ओबराय, मीनाक्षी लेखी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है, रेखा गुप्ता। और रेखा गुप्ता 2025 में दिल्ली नगर निगम की मेयर। और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, जो दिल्ली की सीएम कौन है? रेखा गुप्ता वर्तमान में, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, 61वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1985, 1986, 1988, 1990। तो ऑप्शन नंबर सी, 1988। इस संशोधन के तहत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर कौन बनी? उषा थोराट, श्यामा भाटिया,
केजे उमा मंजुला चेल्लूर। तो ऑप्शन नंबर ए उषा थोराट। 2005 में उषा थोराट को आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर ए गुजरात। 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन गुजरात राज्य में किया गया था। इससे अगला है, कुमाऊं क्षेत्र का शासनकाल कब से कब तक था? 1600 से 1700 ईसा पूर्व, 1500 से 1790 तक, 900 से 1790, 1000 से 1800। तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी, 900 से 1790। कुमाऊं का इतिहास शासनकाल लगभग 900 ईसा से 1790 ईसा तक रहा। इससे अगला क्वेश्चन है, पंचप्रयाग किस नदी पर स्थित है? भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, नंदाकिनी। तो ऑप्शन नंबर सी अलकनंदा। पंचप्रयाग अलकनंदा नदी पर स्थित पांच पवित्र संगमों का समूह है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, मौलिक कर्तव्य, वयस्क मताधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार। तो ऑप्शन नंबर सी वयस्क मताधिकार। अनुच्छेद 326 लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वयस्क मताधिकारी की व्यवस्था करता है। इससे अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला अंतरिक्ष यान किसने भेजा था? इसरो, डीआरडीओ, नासा, एचएएल। तो ऑप्शन नंबर ए इसरो। इसरो ने 1975 में आर्यभट्ट उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा। यह भारत का पहला उपग्रह था। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमार। तो ऑप्शन नंबर सी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 तक भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रही। इससे अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कुल कितने भाग? 22, 25, 20, 30। तो ऑप्शन नंबर ए 22। 2025 तक भारतीय संविधान में कुल भाग कितने हैं? 22। दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स, एंडीज, हिमालय, रॉकी। तो ऑप्शन नंबर बी एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है और यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज। कवच नामक सुरक्षा मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी पंजाब। पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कवच नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य त्वरित पुलिस सहायता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इससे अगला है, पंबन रेलवे ब्रिज भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। पंबन ब्रिज तमिलनाडु के रामेश्वर को मुख्य भूमि से जोड़ता है और यह भारत का पहला समुद्री पुल है। कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? प्रिंट करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, पॉज करने के लिए, पेज सेव करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल में कंट्रोल प्लस पी, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस पी दबाने पर प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुलता है, जिससे डॉक्यूमेंट या फाइल को प्रिंट किया जा सकता है। इससे अगला क्वेश्चन है, किस आदिवासी आंदोलन को उल गुलान कहा जाता है? भील आंदोलन, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर सी मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 में हुआ मुंडा आंदोलन उल गुलान महान हलचल के नाम से जाना जाता है। अप्रैल 2025 के पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन त्रिशूल। इस ऑपरेशन के तहत जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकानों पर विशेष कार्रवाई की गई। ऑपरेशन कौन सा किया गया था? यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा था? ऑपरेशन सिंदूर था ये, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में किस मिसाइल का उपयोग किया गया था? नाग, ब्रह्मोस, पृथ्वी, अग्नि। तो ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मोस। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया, जो लंबी दूरी पर सटीक प्रहार करने में सक्षम है। संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित जनजातियों और उनके क्षेत्रों से संबंधित? तीसरी और चौथी, पांचवी और छठी, सातवीं और आठवीं, पहली और दूसरी। तो ऑप्शन नंबर बी पांचवी और छठी अनुसूची। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन जोड़ी है, जबकि छठी अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रबंधन से संबंधित है। इससे अगला है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई? मुगल और अंग्रेज, सिख और मराठा, अहमद शाह अब्दाली और मराठा, अंग्रेजी और मराठा। तो ऑप्शन नंबर सी अहमद शाह अब्दाली और मराठा। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी, जिसमें मराठों की हार हुई। कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? सेव करने के लिए, सर्च करने के लिए, स्लाइड बदलने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सेव करने के लिए। कंट्रोल प्लस एस दबाने पर किसी डॉक्यूमेंट या फाइल को सेव किया जाता है। इससे अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? टाइफाइड, मलेरिया, कोलेरा, प्लेग। तो ऑप्शन नंबर बी मलेरिया होता है।
मलेरिया का कारण प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होता है जो मच्छरों के काटने से फैलता है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? टी.एन. शेषन, राजीव कुमार, वी.एस. रामादेवी, सुकुमार सेन। तो ऑप्शन नंबर डी सुकुमार सेन। सुकुमार सेन 1950 में भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। इसका अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 तक भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ओपी रावत, सुशील चंद्रा, राजीव कुमार, नवीन चौधरी। तो ऑप्शन नंबर सी राजीव कुमार। अगस्त 2025 में राजीव कुमार भारत के मुख्य चयन आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। मानव विकास सूचकांक एचडीआई किन आधार पर मापा जाता है? ये मापा जाता है ऑप्शन नंबर बी शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर पर। संसद किन विषयों पर कानून बना सकती है? ये बना सकती है ऑप्शन नंबर डी केंद्र और समवर्ती सूची दोनों पर। इसमें क्या संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार संसद केंद्र सूची और समवर्ती सूची में दिए गए विषय पर कानून बना सकती है। संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी बी केंद्र, राज्य और समवर्ती विषयों की सूची। 7वीं अनुसूची में केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय शामिल है। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, एससी एसटी का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये ऑप्शन नंबर बी पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति और क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान शामिल है। इससे अगला क्वेश्चन है, संपर्क विधि का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन संपर्क विधि से किया जाता है। इससे अगला क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह कब हुआ था? यह होता है ऑप्शन नंबर बी 1899 से 1900 के बीच। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ। इससे अगला है, WPL 2024 की विजेता टीम कौन सी थी? MI वोमेन, दिल्ली कैपिटल्स, RCB वोमेन, यूपी वॉरियर्स। तो ऑप्शन नंबर सी RCB वोमेन्स। वीमेंस प्रीमियर लीग 2024 का खिताब RCB महिला टीम ने जीता। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य किससे जोड़ा था? ये जोड़ा था ऑप्शन नंबर सी आर्थिक विकास। पंचवर्षीय योजना देश का आर्थिक और सामाजिक विकास की रूपरेखा तैयार करने के लिए बनाई गई थी। अब है थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज समझना। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर 2023-24 में कौन सा राज्य पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला बना? बिहार, केरल, गुजरात, तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर बी केरल। केरल ने पहले ही उच्च साक्षरता दर हासिल कर ली थी, लेकिन 2023-24 में सभी वर्गों को शामिल करते पूर्ण साक्षरता दर दर्जा मिला। लेकिन यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान रखना, यहाँ पर भारत में वोडाफोन कंपनी ने अपनी सेवा किस वर्ष शुरू की थी? 1992, 1994, 1996, 1998। तो ये की थी ऑप्शन नंबर बी 1994। वोडाफोन ने भारत में पहले हच ब्रांड के तहत सेवाएं शुरू की, बाद में 2007 में नाम बदलकर वोडाफोन कर दिया 2007 में। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन था? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब। तो ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। 1953 में तेलुगु भाषा क्षेत्रों को मिलाकर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2003, 2004, 2005, 2006। तो ऑप्शन नंबर सी 2005। यह हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून लागू हुआ, जिससे नागरिकों को सरकारी सूचनाओं तक पहुंच का अधिकार मिला। इससे अगला क्वेश्चन है, पार्थियन लोग कहां से भारत आए थे? चीन, ईरान व मध्य एशिया, ग्रीस, अरब। तो ऑप्शन नंबर बी ईरान व मध्य एशिया। पार्थियन मूल रूप से ईरान के उत्तर पूर्व और मध्य एशिया से आए और भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों का शासन किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई? 1999, 2000, 2001, 2002। तो ऑप्शन नंबर बी 2000। दिसंबर 2000 में ग्रामीण इलाकों को सर्व ऋतु सड़क से जोड़ने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई। बेसिन की संधि किन दो पक्षों के बीच हुई? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज, टीपू सुल्तान और अंग्रेज, रघुनाथ राग और मराठा, हैदर अली और ब्रिटिश। तो ऑप्शन नंबर ए पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज। यह हुई थी 1802 में पुणे के पास यह संधि हुई, जिसमें पेशवा ने अंग्रेजों से सैन्य मदद ली। वर्तमान में भारत के राज्य सचिव कौन है? तरुण बजाज, अजय भूषण पांडे, अरविंद श्रीवास्तव, संजय मल्होत्रा। तो ऑप्शन नंबर सी अरविंद श्रीवास्तव। 18 अप्रैल 2025 को अरविंद श्रीवास्तव ने भारत के राज्य सचिव का पदभार संभाला। इससे अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में टास्क मैनेजर खोलने के लिए किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है? तो यह ऑप्शन नंबर बी Ctrl+Shift+ESC। यह शॉर्टकट बिना किसी अन्य मेन्यू के सीधे टास्क मैनेजर खोलता है। इससे अगला है, आईसीसी द्वारा 2024 का पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन चुना गया? विराट कोहली, बेन स्टोक्स, जसप्रीत बुमराह, बाबर आजम।
तो ऑप्शन नंबर सी जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को 2024 में शानदार प्रदर्शन के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी मिली। अम्ल का कौन सा गुण नहीं होता? खट्टा स्वाद, नीला लिटमस को लाल करना, कटवा स्वाद, विद्युत चालकता। तो ऑप्शन नंबर सी कटवा स्वाद। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और यह पानी में घुलकर विद्युत का संचालन करता है। सौर ऊर्जा का उपयोग किस ऊर्जा स्रोत पर आधारित है? कोयला, सूर्य की किरणें, पवन, भूतापीय। तो ऑप्शन नंबर बी सूर्य की किरणें। सौर ऊर्जा सूर्य की किरणों को विद्युत या तापीय ऊर्जा में बदलता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई? 1192, 1206, 1210, 1220। तो ऑप्शन नंबर बी 1206। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। भारत में होली पर्व सामान्यतः किन तारीखों के बीच मनाया जाता है? 1 से 5 मार्च, 13 से 15, 20 से 22, 10 से 12। तो ऑप्शन नंबर बी 13 से 15 मार्च। फागुन पूर्णिमा को होली मनाई जाती है जो प्राय इन तारीखों में पड़ती है। साक्षरता का सही अर्थ क्या? बोलने की क्षमता, गिनती करने की क्षमता, पढ़ने और लिखने की क्षमता, भाषा सीखने की क्षमता। ऑप्शन नंबर सी पढ़ने और